बहुत सारी बातें हो गई, टिकट मिल गया, टिकट कट गया। देखिए यह जो है, मैंने फोन जो लगा रहे थे या जिन्हें सूचना दी थी, मैं यहाँ से प्रारंभ करूंगा अपनी बात, और सबने सब बातें कह दी, इसलिए मैं सबसे कम बोलूंगा। आज का ये जो कार्यक्रम है, बैठक है, यह जो है केवल और केवल मित्र मंडल में भी छटनी करके उन लोगों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने जनसंवाद यात्रा में अपना पसीना बहाया है। जिन्होंने 19 तारीख की बाजार के जनसंपर्क यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जो उनके लिए आभार भी था और निर्णय करने का भी समय था। इसलिए कुछ लोगों को आप यहाँ से जाने के बाद असहज भी लग सकता है, और कुछ लोगों को इसके अंदर भी असहज लगा होगा, असहज लगा होगा। मैं सब छोटे लोगों से पहले तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हो सकता है कि आपने गलती से किसी को सूचना दे दी हो और वो यहाँ पर आया हो और मैंने उससे कह दिया हो। मैंने कहा है कुछ लोगों से कि आपको भोजन के समय आना है, 2 बजे बैठक में नहीं करना। तो इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे जो साथी हैं, एक कार्यकर्ता हैं, और जो मंच पे जो बैठे हैं इनके सामने तो इसलिए बोले हैं कि ये सब भी लगातार कार्यक्रमों में शामिल होते रहे और घर पर आकर भी मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन शामिल तो खुलेआम हुए। सार्वजनिक कार्यक्रम वकील साहब भी लगातार आए और आखिरी कार्यक्रम में तो वकील साहब ने किले से लेकर और पूरे बाजार घूमकर किले तक रहने का काम किया। तो इसलिए जो है ये उन्हीं की बैठक थी, क्योंकि सच्चा निर्णय करने का हक भी और अधिकार भी केवल है तो आप लोगों को था और किसी को अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हो और बहुत सारे लोग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आए थे कल मेरे पास और आकर उन्होंने कहा कि राजेंद्र भारती जी आपके पास आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि राजेंद्र भारती जी आप मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन आप कौन सी हैसियत से आए हो? तो बोले वो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से आया हूँ। हमने कहा तो टिकट मिलने के बाद क्या मेरे पास आए थे? 5 दिन मुझे टिकट मिले हो गए, 5 दिन बाद टिकट कटा मेरा। 5 दिन में क्या एक बार की बात करी थी क्या जिला कांग्रेस कमेटी में मेरा स्वागत हुआ था? क्या आपने एक बार भी पूछा कि पर्चा कब दाखिल करोगे? क्या आपने एक बार भी पूछा कि कैसे कार्यक्रम आपके चल रहे हैं? और मैं जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में 6 अगस्त को शामिल हुआ तो उसके बाद क्या जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पर मेरा स्वागत समारोह आपने किया क्या? आप क्या घर भी आए क्या? तो इसलिए आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते यहाँ पर नहीं आए हो। आप कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित हो गया है मेरा टिकट काट के, उसके एजेंट बनकर आए हो, उसके प्रतिनिधि बनकर। उनके साथ एक और व्यक्ति थे, क्योंकि उनसे थोड़ा पारिवारिक संबंध ज्यादा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उनने थोड़ा आक्षेप किया तो हमने उनसे कहा कि आप मत बोलो, मैं इनसे ही बात कर रहा हूं। और मैंने उनसे कहा कि राजेंद्र भारती जी से कह देना, वो अगर मुझसे प्रचार कराना चाहते हैं, हमारे साथियों का सहयोग लेना चाहते हैं, मेरे घर पर भी आना चाहते हैं, तो एक वीडियो वायरल करें, पत्रकार मित्रों को बुलाकर जानकारी भी दी जा सकती है अखबारों में, नहीं तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है। राम किंकर गुर्जर बोले कौन सा वीडियो करना पड़ेगा वायरल? मैंने कहा उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने टिकट लेने के लिए अवधेश नायक को टिकट हो गया था, उनका टिकट कांग्रेस से काटने के लिए, छीनने के लिए राजनीतिक विद्वेष पर षड्यंत्र किया। और वो षड्यंत्र 3-4 प्रकार का मैंने किया। नंबर 1, मैंने कहा कि अवधेश नायक, राजेंद्र भारती जी को कहना पड़ेगा कि अवधेश नायक पर मैंने जो आरोप लगाया था कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा में भेजा है करोड़ों रुपए लेकर, वह आरोप बेबुनियाद है और यदि बेबुनियाद नहीं है तो वो सत्यता बताएं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा
कांग्रेस में तो बेबुनियाद है, सत्यता बताएं। मंत्री से साठगांठ करने का जो उनका आरोप है उसकी सत्यता बताएं अथवा जनता से क्षमा मांगे वीडियो वायरल करके। दूसरा उन्होंने कहा, इस पर अभी सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे कि अवधेश नायक ने पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में उनकी हत्या हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उस हत्याकांड के बाद 1991 में दतिया में 1.5 क्विंटल मिष्ठान वितरण किया। कल जब एक व्यक्ति हमारे आदरणीय भाई साहब को बता रहे थे तो भाई साहब ने उसका कंप्यूटर से अपना हिसाब किताब लगाया हमने लैपटॉप में, तो बोले उस जमाने में 1.5 क्विंटल तो बहुत महंगी मिठाई आई होगी यार, इतना पैसा कहां से आ गया तुम्हारे पास, कैसे बट गई? और तुम्हारी तो उम्र ही बहुत छोटी थी। केस रजिस्टर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था? डंडे पड़े थे कि नहीं पड़े थे पुलिस के? हमने कहा भाई साहब तो दतिया में किसी को नहीं मालूम, हमें को नहीं मालूम। मैंने तो घनश्याम सिंह से पूछा कि कौन साहब आपको मालूम क्या? बोले नहीं भाई मुझे तो कोई जानकारी नहीं। मैंने आदरणीय पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बाबू जी से पूछा, भाई साहब आपको पता है क्या? बोले नहीं मुझे भी नहीं मालूम। मैंने और कई लोगों से पूछा, बोले भी नहीं, बोलने का मुझे भी नहीं मालूम। फिर यह आरोप सत्य है, आपका यह आरोप राजेंद्र भारती जी मेरे ऊपर लगाया हुआ सत्य है। तो जिस व्यक्ति ने पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, मैं उनका बहुत मन से सम्मान करता हूं, मेरे घर में भी उनका फोटो लगा हुआ है। लेकिन यदि आप ऐसा कह रहे हो कि मैंने ऐसा किया है, तो क्या आप राजीव गांधी की हत्या पर प्रसन्नता प्रकट करने वाले व्यक्ति, मिठाई बांटने वाले व्यक्ति से अपना प्रचार करवाना पसंद करोगे क्या? प्रचार करवाना पसंद करोगे क्या? और यदि आपने केवल बेबुनियाद आरोप राजनीतिक व्यक्तियों पर लगाए हैं तो इसकी भी आपको क्षमा मांगना पड़ेगी, वीडियो वायरल करना पड़ेगा। मैंने रामकिंकर जी से कहा कह देना आप प्रतिनिधि बनकर आए हो, एजेंट बनकर आए हो, तो कह देना आप उनसे। तीसरी बात मैंने उनसे कही कि जो आप अध्यक्ष तो कह नहीं रहे, लेकिन आप यदि अध्यक्ष अपने आप को कह रहे हो तो रामकिंकर जी आपको पुतला दहन करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए थी, नोटिस देना चाहिए। आप नोटिस नहीं दे पाए क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सहमति थी, मौन सहमति थी, अथवा आपकी ही योजना कोई रही होगी षड्यंत्र में। तो ये भी उनसे कह देना भारती जी से कि इसका भी वीडियो वायरल करें कि मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरी जानकारी के बिना या मेरी जानकारी में यह जो कृत्य हुआ है अवधेश नायक के जगह जगह पुतले दहन करवाए गए, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। फिर मैंने उनसे कहा, ये भी उनसे कहना कि कहा गया कि आरएसएस का कार्यकर्ता के व्यक्ति को टिकट मिल गया। यद्यपि इस आरोप को सीईसी की बैठक में कमलनाथ जी ने कहकर 1 मिनट में ही हवा में उड़ा दिया था कि सबको मालूम था कि अवधेश नायक आरएसएस और भाजपा के हैं लंबे समय से। लेकिन यदि मैं आरएसएस का था, यह आरोप लगाया आपने कि मैं आरएसएस के व्यक्ति को टिकट दिया, भाजपा खाता है उसने आरएसएस का नाम दिया, तो आरएसएस के व्यक्ति को टिकट दिया, तो आपके कार्यकर्ताओं को और आपको क्या अच्छा लगेगा कि आरएसएस का एक व्यक्ति जिसका टिकट कटवाने में आपने आरएसएस का उल्लेख किया वो आपका चुनाव प्रचार करे? आपको क्यों चुनाव प्रचार करवाना चाहिए? राजीव गांधी की हत्याकांड में होने के बाद जिसने किला चौक पर मिठाई बांटी और 1.5 क्विंटल, उस व्यक्ति से आपको क्यों चुनाव प्रचार करने की उम्मीद रखनी चाहिए? जिसके पुतले आपके कार्यकर्ताओं ने बेइज्जती के साथ जला दिए, उससे प्रचार करने की उम्मीद आपको क्यों रखना चाहिए? और उस व्यक्ति से भी आपको चुनाव प्रचार करने की उम्मीद क्यों रखना चाहिए जिससे आप पिछले 6 महीने से बोले नहीं और आवेदन नहीं करते? क्यों करना चाहिए? कांग्रेस किसी की बापोती नहीं है, भाजपा भी किसी की बापोती नहीं थी, लेकिन दतिया में भाजपा को अपनी बापोती बनाया तो भारतीय जनता पार्टी त्याग कर आए हैं हम। अनिल जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं, चूंकि
समय ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस से मैं विद्रोह करूं। विद्रोह करने में और चुनाव लड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपना पूरा सेटअप सदैव तैयार था और है। दतिया विधानसभा क्षेत्र की पूरी 257 पोलिंग तक अपने कार्यकर्ता हैं और लंबे